हम ये चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय नगर पालिका में आवें और जो भी विकास कार्य या पत्रावलियाँ जनहित के कार्य सब बाधित पड़े हुए हैं वो संपादित हो। हमारा कोई निजी कोई किसी का मामला नहीं है, हमारा सिर्फ जनहित का मामला है। जनहित के कार्य बाधित होने के कारण मुझे बहुत कष्ट है, क्योंकि मैं 6ठी बार चुनाव जीता हूँ और जनता मुझे इसीलिए चुनती है कि वो हमारी लोगों की समस्या सुनेंगे। लेकिन इस बार अध्यक्षा महोदया को नगर पालिका न आने से जनता को बहुत कष्ट है और सभासदों को भी बहुत कष्ट है। मैं सभासद संघ के अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि हम सभी सभासदों की भी समस्याओं का निराकरण कराएं, परंतु आज तक कोई भी अध्यक्ष महोदया सभासदों के बीच में न बैठी हैं और न वो आती हैं, और अगर कहीं आ भी गई तो सभासदों से कोई मतलब नहीं है, दस्तखत करके कागज़ों पर जो मन चाहे और उसके बाद चली जाती। हम ये चाहते हैं कि सभासदों को विश्वास में लेकर के नगर पालिका के सभी विकास कार्य संपादित हों और जनहित के कार्य जो रुके पड़े हुए हैं वो संपादित हों। यही मेरी मांग है और ये जैसा नहीं होता है। पंडित जी, अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी कार्यक्रम हुआ था, तो सुना था अध्यक्षा साहब नहीं आई थी। अध्यक्षा महोदया नहीं आई थी और वो अमरीश गुप्ता अपने को गाड़ी पर अध्यक्ष लिखाए हुए हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं जी। वो नगर पालिका में आकर के झंडा फहराने का काम करने लगते हैं, जिससे कर्मचारी भी उनके दबाव में आ जाते हैं और सभासद भी दबाव में आ जाते हैं, कुछ दबंग किस्म के आदमी हैं जी। इसलिए वो अपना वर्चस्व जी नगर पालिका में बनाने का पूरा प्रयास करते हैं और गाड़ी पर जो लिखा है अध्यक्ष जी, वो जनता को गुमराह करने वाला शब्द लिखा है जी। पंडित जी, भी चोरी चारा कांड का जो यहाँ दिवस मनाया गया था, वहाँ सुना था कि अध्यक्ष साहब नहीं आई थी। अध्यक्ष महोदया नहीं आई थी। अगर वो आती तो हम लोगों के साथ में भी और कुछ मामला बनता, लेकिन उनके न आने से कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, लेकिन वो ऐसे भी कार्यक्रम में नहीं आई। पंडित जी, आप नगर पालिका के कार्य जो बंधित हैं, इनमें क्या कहेंगे? इनमें हम यही चाहेंगे कि अगर नगर पालिका में नहीं आती हैं तो या तो इस्तीफा दें या नगर पालिका के कार्य संपादित कराएं। और सुना है कि पत्रकारों का जो पेमेंट है वो भी नहीं रुका हुआ है। जब वो आती ही नहीं तो पत्रकारों का पेमेंट, ठेकेदारों का पेमेंट, ये कोई भी पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। और जो अभी मार्च आ गया है, इस मार्च में पैसा लब्ध हो जाएगा, वो उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। महमूदाबाद से कोई हमदर्दी है ही नहीं। अच्छा, पिछली बैठक कब हुई थी? पिछली बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक हो ही नहीं पाई थी, वो उठ के चली गई थी। अच्छा, वो बैठक उठ के चली गई थी। सभासदों ने जो प्रश्न पूछे उसका कोई जवाब नहीं दिया और उठ के वो चली गई। अब बैठक कब होना है? अब जब वो लगावे तो उनकी मर्जी के अनुसार है। हालांकि बैठक हर माह होनी चाहिए और हर माह जनता के कार्य होने चाहिए, और जो सभासदों का भी जो मानदेय मिलता है वो भी उनका चला जाता है और बैठक भी नहीं हो पाती, जनता के कार्य भी नहीं हो पाते हैं। ये कार्य कैसे शुरू होंगे? अब ये हमने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिया, जिलाधिकारी उनको अपर जिलाधिकारी महोदय को, और उनके कार्रवाई 1 हफ्ते के भीतर जांच करने का आदेश दिया है। अब एसडीएम साहब जब जांच करेंगे, उसकी एक कापी मुझे भी दी गई है। जब वो जांच करके उसकी व्याख्या करेंगे, अगर जांच सही पाई गई तब तो कार्रवाई होगी ही, और अगर जांच सही नहीं पाई गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी नगर पालिका तथा शासन प्रशासन को होगी। तो आप क्या चाहते हैं? अब 1 हफ्ते का समय दिया गया है, इसलिए 2-3 दिन और रह गए हैं, तो 1 हफ्ता पूरा हो जाने के बाद फिर जैसा होगा वैसी की कार्रवाई की जाएगी। ठीक।
पत्रकारों के जो पेमेंट हो रहे हैं उसमें भेदभाव क्यों हो रहा है और पत्रकारों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? पत्रकारों का पेमेंट इसलिए रहा कि ममता सोनी जी यहाँ उपस्थित होती ही नहीं है। कहीं तो यो साहब कहते हैं कि वो है नहीं। दूसरी बात, जितने भी ठेकेदार हैं वो सब पेमेंट से वंचित है, तो विकास कार्य क्या होगा? विकास तो तभी होगा जब उनको पेमेंट मिलेगी, आगे पैसा तभी तो लगा पाएंगे वो। इसीलिए एक एक ठेकेदार 14 महीने से टेंडर हो चुके हैं, अभी तक रोड पे काम नहीं लगा है। एक स्ट्रीट लाइट कहीं कहीं ऐसा है कि एक बल्ब नहीं जला है। जैसे कि मेरे ही वार्ड में, वार्ड नंबर 10 मिलिया में 25 बार मैं लिख के दे चुका हूँ, आज तक कभी एक बल्ब का सुविधा ही नहीं हुआ। 14 महीने से मेरा काम टेंडर हो चुका, सारे काम हो चुके, अभी तक 14 महीने से काम ही नहीं लगा। तो अध्यक्षता महोदय जब यहाँ उपलब्ध होती ही नहीं है तो विकास कार्य क्या होगा? अभी ये चोरी चारा वाला जो शहीद दिवस था उसमें भी नहीं आई थी। उसमें भी उपस्थित नहीं रही। वो ज़्यादातर उपस्थित रहती नहीं हैं। बोर्ड की मीटिंग काफ़ी दिनों से नहीं हुई है उनके ना आने के कारण से। अरे ये मान लीजिए आप, महमदाबाद नगर पालिका का बिल्कुल जनहित मिटा के रख दिया है उन्होंने। आखिरी मीटिंग कब हुई थी बोर्ड की? कम से कम 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। चलिए ठीक। बाद में नगर पालिका में जो अध्यक्ष साहब हैं वो आ क्यों नहीं रही हैं, ये बताइए। अब आने ना आने का तो वो स्वयं उत्तरदायी हैं और वही उत्तर दे सकती हैं। और कार्य भी सब ठप हैं। विकास कार्य जस के तस पड़े हुए हैं। विकास संबंधी कुछ फाइलें वो भी लंबित हैं, टेंडर वगैरह वो भी लंबित हैं, दाखिल खारिज की भी फाइलें हमारे यहाँ लंबित हैं। उनके न आने से सारे कार्य लगभग प्रभावित हो रहे हैं नगर पालिका परिषद के। ये जनता के लिए बहुत ही दयनीय बात है। जब विकास कार्य ही नहीं होंगे तो कैसे लगेगा नगर पालिका में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है? का में कौन से काम ठप हैं और बताया जा रहा है कि अध्यक्ष साहब नहीं आ रही हैं। ये आप पूछिए हमसे कौन कौन से काम हुए हैं आज तक। काम हुए ही कहाँ हैं? 3 साल से लगातार हम लोग कोशिश में है, प्रयास कर रहे हैं कि जनता की मूलभूत सुविधाएं वही उपलब्ध नहीं हो पा रही। मूलभूत सुविधाएं छोड़िए, नगर पालिका अध्यक्षा ही उपलब्ध नहीं हो पा रही। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? नगर पालिका के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो इस बार इस पंचवर्षीय हो रहा है। इसीलिए इसी संबंध में हम लोगों ने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें सारी समस्याएं लिखी हुई हैं। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है 26 जनवरी को अध्यक्ष साहब नहीं आई थी। एक 26 जनवरी, इस बार की 26 जनवरी 21 26 जनवरी की बात नहीं है। इससे पिछले भी कई बार 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो भारत के पर्व हैं, आज़ादी का है और गणतंत्र दिवस का जो पर्व होता है, उसमें भी नगर पालिका अध्यक्षा अधिकतर अनुपस्थित रहे। बताया है जो कार्य हैं नाली के और ये सब हो ही नहीं रहे हैं, ठप हैं बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही उसी से वंचित है जनता नगर की।